ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी भाइयों बहनों। मेरा नाम राकेश शर्मा है और गायत्री परिवार वेस्टर्न ओंटारियो की तरफ से मैं आज के इस यज्ञ प्रिपरेशन ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप वॉच करिएगा और किसी तरह के भी क्वेश्चन होते हैं तो आप उसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि जुलाई 5 को जो हम लोग 108 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं वो यज्ञ ऑनलाइन होगा। तो ये व्यवस्था आपको स्वयं बनानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहले इसमें हमको देवमंच बनाना है। अब यहाँ तो हमारा देवमंच ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपके घर में जो व्यवस्था हो सके ये आप देख लेना आपको हवन कहाँ करना है। कई लोग किचन में करते हैं, कई लोग लिविंग रूम में भी कर सकते हैं, कई लोग बाहर भी कर सकते हैं। जहाँ आपको करना है वहाँ आपको देवमंच बनाना है। तो देवमंच बनाने के लिए आप या एक छोटा सा टेबल ले लेना, बाजट भी चलेगा या जैसे वो स्टूल भी चलेगा, ऐसे जैसे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्यवस्था की है उस पर एक सुंदर सा कपड़ा डाल के और आप भगवान का फोटो रख सकते हैं। कौन से भगवान का फोटो रखेंगे? भगवान का कोई भी आप फोटो रख सकते हैं, जो आपके इष्ट देव हों, कुल देवी हो, कुल देवता हो, उनका आप फोटो रख सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि ये जो पूजा किट है जो आपको प्रोवाइड हम कर सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है आप जरूर बताइएगा। तो इसमें हम एक देव स्थापना का फोटो भी दे रहे हैं, जिसमें गुरुजी, माता जी और गायत्री माता तीनों का संयुक्त फोटो है। उसको आप पूजा स्थान में जरूर रख देना। यदि आपके पास ऑलरेडी ऐसा कुछ है तो आप उसको भी रख सकते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि किस दिशा में बैठना है, कैसे करना है। क्योंकि यज्ञ सवेरे 10 बजे शुरू होगा तो आप ईस्ट फेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब जहां से सूर्य निकल रहा है आपका फेस उधर है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप वेस्ट में भी कर सकते हो। ईस्ट और वेस्ट बहुत अच्छी दिशाएं बताई जाती हैं। ईशान कोण में भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर फोटो के बाद और क्या रखना है, यहाँ पर दीपक। तो ये जो दीपक है इसकी स्थापना करनी है। इसमें इस पूजा किट में बाती भी है और साथ में यदि आपके पास घर में पूजा की सामग्री होगी आप बाती इसको यूज करके यहाँ रख दीजिएगा। मेक श्योर कर लें कि नीचे कुछ जरूर प्लेट वगैरह हो ताकि गर्म होकर ये कपड़ा ना जल जाए। और आपके पास मेक श्योर करें एक लोटा होगा। ये जो कलश इसको बोलते हैं, लोटा है, तांबे का भी हो सकता है, किसी भी पात्र का हो सकता है। आप कुछ नहीं हो तो लोटा नहीं तो गिलास भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर ये नारियल, इसे नारियल ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। यदि आप नारियल बाजार से ले सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नारियल नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं, ऐसी एक कटोरी लेके, वटकी लेके और उसमें चावल डाल दीजिए और इसके ऊपर रख सकते हैं ऐसे करके। और इसमें इसके अंदर जो पानी है करीब करीब 70% आप भर लेना और उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं यदि आपके पास हो तो ये व्यवस्था आपको यहाँ करनी है। तो इस देव मंच पे मुख्य रूप से क्या क्या है, एक तो भगवान की फोटो, कोई भी भगवान की आप फोटो रख सकते हो, जितना आपका टेबल बड़ा छोटा उसका आपसे आप रख लीजिएगा। दीपक की स्थापना करनी है और कलश, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगरबत्ती आपको लगाना है आप लगाइए, आपको नहीं लगाना आप नहीं लगाइए। कईयों को एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी अगरबत्ती है उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, तो आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हो गई देवमंच की। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूजा का बॉक्स है, पूजा किट कह सकते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो आपको ये नारियल, सूखा नारियल कटा हुआ मिलेगा आपको। ये बुक है, इस बुक तो पढ़ने के लिए आपको प्रसाद रूप में, इसको आप अलग रख लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया देव स्थापना का फोटो, गुरुजी, गायत्री माता और माता जी का फोटो है, इसको आप वहाँ रख लेना। और बाद में मेक श्योर करना ये पूजा स्थान पे रहे, इधर उधर ना जाए। यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आप हमें वापस भी कर सकते हैं, हम आगे ले भी जाएंगे, किसी और के काम में भी आ सकता है। फिर साथ ही साथ इसमें हवन सामग्री है, अभी सब बताऊंगा मैं आपको।
हवन सामग्री के बाद एक पूरा पाउच है और इसमें बाकी सामग्री है पूजा की, जिसमें चावल है, कम पड़े तो आपने घर से यूज़ कर सकते हैं, वैसे सफिशेंट है। फिर नाड़ा छड़ी है, कलावा पंजाबी में मौली बोलते हैं, नाड़ छड़ी गुजराती में बोलते हैं और कलावा हिंदी में बोलते हैं। ये हैं 2, अगर आपके घर में हो तो आप उसका एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ये मुख्यतः किसके लिए चाहिए? ये चाहिए जो यजमान है उनको बांधना है, जो एक मुख्य यजमान उसको बांध दीजिएगा। अगर सबको बांधना है तो आप घर से अपने यूज़ कर सकते हैं, और अभी समय तो बाजार से भी ले सकते हैं चाहे तो, वैसे ये सफिशिएंट रहेगा 2 लोगों के लिए। मुख्य यजमान है वो एक जरूर पहन लें, बाकी अपना हाथ पकड़ के संकल्प ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे बाद में। इसमें चंदन पाउडर है, फिर इसमें लौंग इलायची मिश्री, मैच बॉक्स भी दिया जा रहा है आपको, एक यज्ञोपवीत दिया जा रहा है, जनेऊ। फिर इसमें 4 समिधा के तौर पर, 4 लकड़ियों के तौर पर अगरबत्ती के टुकड़े हैं। तो जब ये आप यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे तो धुआं बहुत तेज होगा, तो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको घर में कोई साधारण लकड़ी भी मिल जाए जो ज़्यादा धुआं ना करे, वो भी पतली सी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो 3 बातियां हैं ये भी दी जा रही हैं आपको, और 2 सुपारी, कॉइन भी दिया जा रहा है साथ में आपको। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में आ जाती हैं। अभी मैंने क्या किया है, इस सारे बॉक्स को खाली करके और इस थाली में रख दिया है, पूजा की थाली। तो ये आपको तैयार करनी है पूजा की थाली। ये देखिए इसमें क्या क्या है, सेम चीज़ है। आप अपने घर से कोई भी कटोरी ले लेना, उसमें हवन सामग्री रख लेना। हवन सामग्री इतनी है कि आराम से 2-3 लोग कर सकते हैं, और एक वहाँ पे रखी है ऐसे मैंने अलग से। तो ये 3 मैंने कॉर्नर 3 मैट बिछा दिए हैं, 3 चादरें। 1-2 लोग वहाँ बैठ जाएंगे, 1-2 लोग यहाँ बैठ जाएंगे, और 1-2 लोग यहाँ बैठ जाएंगे। तो 3 लोग या 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। अब इस थाली में अगर आप गौर से देखें, वही सब चीज़ें हैं। ये नारियल हो गया, सूखा नारियल हो गया, हवन सामग्री हो गया, जनेऊ हो गया, नाड़े छड़ी, कलावा हो गया, माचिस हो गई, चंदन पाउडर हो गया, लौंग इलायची मिश्री हो गई, 4 समिधा हो गई, 2 सुपारी हो गई, और कॉइन हो गए, और ये 3 बातियां हो गई। इनमें से पहली बाती को उठा के घी में, आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? घी की। वो आपको खरीदना होगा, अपने घर का यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्लावर्स चाहिए, जो इस बॉक्स में नहीं मिलेंगे, आपको फ्लावर्स चाहिए। तो घी चाहिए, फ्लावर चाहिए, और हवन कुंड। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो मैं बताता हूँ क्या करना होगा। और पान के पत्ते, अगर पान के पत्ते मिल जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। ये दीपक की एक बाती आप यहाँ रखेंगे दीपक में, ठीक है, एक वहाँ जाए, घी में डुबो के पूरा भर देना, 2 घंटे तक चलता रहे। दूसरी वाली जो बाती है वो आरती के लिए रहेगा। तो इसमें वैसे तो 5 है, आप 5 भी घर में और बातियों में बना सकते, बना लेना आप, 1 मिनिमम आप बना लेना। और तीसरी बाती जो है, इसमें करना क्या है, ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में ये सूखा नारियल जाएगा, इसको घी में अच्छी तरह डुबो के इसके अंदर रख देना ऐसे करके, और फिर पूरे को एज इट इज अंदर रख देंगे, ठीक है। और जब मंत्रों के बाद अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उस बाती को आप प्रज्वलित करेंगे तो धीरे धीरे आग पकड़ लेगी। इसमें लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लकड़ी करेंगे तो स्मोक होगा, इसलिए अवॉइड करिएगा। और क्योंकि इससे भी स्मोक काफ़ी हो सकता है इस अगरबत्ती से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका प्लेन कोई पतली लकड़ी हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे जब समिधा धारण आएगा तो आपको इसी के ऊपर रखना है, ये जो अंदर नारियल है, सूखा नारियल, बारी बारी से 1 2 3 4 अपने आप आग पकड़ लेगी। तो ये सारी व्यवस्था शुरुआती दौर में। और क्या करना है आपको, कटोरी चम्मच ऐसे 2-3 रख लेना, और इनमें पानी भर लेना आप इसमें। तो क्या होगा, ये शुरू के जो षटकर्म कराए जाते हैं उसमें आवश्यकता पड़ेगी पानी और इस कटोरी में जो पानी है और चम्मच के साथ। एक थाली आप खाली रख लेना अपने पास, इसमें मुख्य रूप से पूजन कराएंगे, ठीक है। घी आपको अपने घर का यूज करना ही है। तो अब मैं आपको हवन कुंड के बारे में बताऊंगा। ये हवन कुंड अगर इस तरह का आपके पास है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कई लोगों के पास ये छोटा वाला भी हवन कुंड हो सकता है,
उसको भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा जो है सूखा नारियल इसमें जाएगा तो थोड़ा सावधानी से करना। और अगर सबसे बढ़िया अगर ये नहीं है कुछ भी नहीं, तो आपके पास खाना बनाने की कढ़ाई होती है पैन, ये इसके यहाँ पर पैन के होल्डर्स हैं, और इसमें वही इस हवन कुंडी जगह आप इसको भी रख सकते हैं ऊपर के, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर ये कर लें कि हवन कुंड सीधे फर्श के ऊपर ना रखें, नीचे जरूर फॉइल पेपर, पहले कोई लकड़ी का तख्ता टाइप का रख लें या ऐसी कोई व्यवस्था बना लें, या कोई लोहे की चीज रख लें, उसके ऊपर फॉइल पेपर लगाएं और फिर इसके ऊपर रखें तो सेफ रहेगा। ये तो सारी व्यवस्था इतनी आप कर लेंगे तो आप आराम से बढ़िया सही ढंग से हवन कर पाएंगे। क्योंकि जब 10 बजे हम प्रारंभ करेंगे यज्ञ, तो उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि क्वेरीज आ रही है उनका हम उनका रिप्लाई कर सकें, क्योंकि 100-125 लोग हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है आप अच्छी तरह समझ लें। ये वीडियो पोस्ट करूंगा मैं, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं तैयार कर रहा हूं और वो भी मैं आपको भेजूंगा। और यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शंस थोड़ा बताना चाहूँगा क्विकली। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने तैयार किए हैं और ये मैं पोस्ट भी करूँगा। इसमें ये जो कार्यक्रम है 5 जुलाई को है और ऑनलाइन होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12:30 अप्रॉक्सीमेटली 12:30 तक खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए आप जब बैठने की व्यवस्था करेंगे तो मेक श्योर अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते नीचे, तो आप अपने पास कोई या तो बाजट रख लें, स्टूल रख लें, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली बैठना है आपको, और गद्दे पे आराम से बैठे जिसको आपको आराम मिलता हो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और जूम इन्विटेशन भेजूंगा मैं आपको, तो आप उसमें एक लिंक होगा, उसको क्लिक कर देंगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। पूरे यज्ञ के दौरान मेक श्योर आप अपने ऑडियो को म्यूट करके रखेंगे, क्योंकि जब कोई अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़ सबको सुनाई पड़ेगी और डिस्टर्बेंस होगी। जब जरूरत होगी तो हम आपसे बात कर लेंगे अनम्यूट करके अपने आप से। तो मैंने आपको बता दिया देव पूजन की तैयारी कैसे करनी है, यज्ञ कुंड की प्रिपरेशन कैसे होनी है, और पूजा की थाली की प्रिपरेशन कैसे होनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किट आपको पूजा की किट मिल सकती है, यदि आपको आवश्यकता है जरूर बताइए। नहीं आवश्यकता है, आपके घर में सारी चीजें, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं, फिर किसी और को भी अवेलेबल हो जाएगी। इसका कोई फी नहीं है, और इस यज्ञ की भी कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं ले रहे हम लोग। पर यदि आपको कोई डोनेशन करना है तो यज्ञ के पहले, यज्ञ के बाद आप कर सकते हैं, ई ट्रांसफर कर सकते हैं। और हमारी गायत्री परिवार वेस्टर्न ओंटारियो नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको हम लोग डोनेशन रिसीट भी देंगे जिसको आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो कहा गया है कि पान के पत्ते, घी, थोड़े से फूल, और अगर हवन कुंड खरीद लेते तो बहुत अच्छी बात है, या आई थिंक $25-30 में मिल भी जाते हैं, जो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके पास, तो आपके ऊपर है जैसे भी आप करें। मैंने आपको बैठने की व्यवस्था बता दी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये फायर का मामला है, तो जहाँ भी आप यज्ञ कर रहे हैं तो क्या होता है, घर में स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, तो आप, इसलिए मैं लकड़ी के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि उससे धुआं होगा, स्मोक डिटेक्ट होगा और अलार्म बजेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जहाँ पे स्मोक ना ही निकले। तो अगर आप केवल ये सूखा नारियल लेते हैं और घी से आहुति देते हैं, हम सामग्री से आते हैं, तो इतनी स्मोक नहीं होता। और आप क्या कर सकते हैं, किचन का जो फैन है, एग्जॉस्ट है, उसको खोल सकते हैं, तो हुड जो लगा होता है उससे क्या होगा कि उससे भी आपको राहत मिलेगी स्मोक से। और क्रॉस वेंटिलेशन कर दीजिए आप, तो उससे भी आराम मिलेगा। अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अग्नि, कई बार हम आरती करने खड़े होते हैं तो खासकर माताओं बहनों का जो ये साड़ी के पल्लू हैं या दुपट्टा है, यहाँ अंदर तक चले जाते हैं, मैंने नोटिस किया है। या आरती कर रहे हैं तो यहाँ तक चला जाता है, तो फायर है, बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम आपको फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कंट्रोल इजीली कर लेते हैं, पर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, आपको बहुत केयर रखना पड़ेगा। ये फायर का मामला है। और इसके बाद जुलाई 4 को एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखने जा रहे हैं हम लोग, यानी एक दिन पहले। तो
लगभग 7 साढ़े 7 बजे मैं आपको एक इनविटेशन भेजूंगा, जूम इनविटेशन, जिसमें आप सब लोग कनेक्ट हो जाइएगा। और फिर मैं आपको उसमें कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है इस यज्ञ से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित आप पूछेगा, मैं आपकी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की क्वेश्चंस की। वो 4 को जरूरी है, क्योंकि 5 को हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम क्वेश्चंस की रिप्लाई दे पाए, ताकि हम सहज रूप से 5 तारीख को एक कार्यक्रम करा सकें। इसलिए ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच कर लें और क्वेश्चन बना लें, और आप 4 तारीख को मुझसे पूछ लें। पहले भी आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन 4 को सब लोग एक बार मिल जाएंगे तो अच्छा है, ठीक है। और इस कार्यक्रम को अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अलावा और भी लोग कर सकें, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो उसको पास ऑन कर दीजिए, तो लोग भी उसका फायदा उठा पाएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। यदि किसी तरह का प्रश्न है तो आप जरूर ईमेल करके पूछ लें, फोन करके पूछ लें, और नहीं तो 4 को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और 5 को फिर हम लोग मिलके आराम से विश्व शांति के लिए ये गायत्री महायज्ञ कर पाएंगे, अपने गुरु के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित कर पाएंगे। बोले गायत्री माता की जय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति भवतु। थैंक यू।